आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर हमें फिक्स्ड चार्ज के बारे में बता दिया गया है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पता है कि फिक्स्ड चार्ज है कुछ, और उसके बाद जिस हिसाब से हम जितने दिन फूड लेते हैं उस हिसाब से अलग से चार्जेस। और यहाँ पर पूछा गया है फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो जो हमें पूछा जाता है उसी को हम लेट कर लेंगे। लेट फिक्स्ड चार्जेस रुपीज़ एक्स। फिक्स्ड चार्ज को हमने लेट कर लिया रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का दे रखा है यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे रुपीज़ वाई। क्लियर। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए, एक स्टूडेंट है ए, टेक्स फूड फॉर द 20 डेज, 20 दिन खाना लेता है वो, और 1000 पे करता है। दैट मीन्स फिक्स्ड चार्ज तो उसे देना ही है। 20 डेज खाना ले रहा है तो मीन्स 20y इक्वल्स टू 1000। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। देन बी, जो दूसरा स्टूडेंट है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, 26 डेज लेता है, मीन्स फिक्स्ड चार्ज तो उसे भी देना है। एंड 26 इंटू वाई इक्वल्स टू 1180। ये हमारे पास हो रही है सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है बेटा, और यहाँ मेथड मेंशन नहीं है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इनको देखना है एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा इजी भी रहता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए हम क्या देखते हैं, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है, और सेम साइन है, तो हम क्या करते हैं माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस XY, और यहाँ आ जाएगा माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। y इक्वल्स टू 180 बाई 6 दैट इज़ 30। मतलब कॉस्ट पर डे क्या चार्जेस है उसके, ₹30। अब हम फिक्स्ड चार्ज निकाल देते हैं। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम पुट करें, पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। x प्लस 20, y कितना है 30 इक्वल्स टू 1000। 20 इंटू 30 600 इक्वल्स टू 1000। 600 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा 1000, माइनस 600 इक्वल्स टू 400। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास फिक्स्ड चार्जेस कितने हो गए, ₹400 हो गए, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हो गया है ₹30। ठीक है, y हमारे पास 30 आया, x हमारे पास 400 आया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है फ्रैक्शन। बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया, जब फ्रैक्शन होता है तो हम क्या लेट करते हैं, लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x बाय वाई, जहाँ पर x है हमारा न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारे पास x है, उसमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बताया नहीं, दैट मीन्स वो एज इट इज़ रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ इक्वेशन हो गई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन इट बिकम्स 1/4। फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाती है, 1/4। कब, व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, दैट मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, वाई में ऐड कर देंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अगेन बेटा एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम करने हैं किसी भी वेरिएबल के, तो y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ पर सेम है, बट साइन क्या है माइनस, तो हम क्या कर देंगे, दोनों का माइनस माइनस सेम साइन है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x माइनस 4x माइनस x, 3 माइनस 8 माइनस 5। तो x हमारे पास क्या आ गया, x5 आ गया। इस x5 को हम किस में पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते बेटा 3, 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3।
तो माइनस वाई ये हो जाएगा 3 माइनस 15, तो y इक्वल्स टू 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 मार्क्स, 40 मार्क्स मिलते हैं कब? जब उसको 3 मार्क्स मिले हर राइट आंसर के लिए एंड 1 मार्क्स डिडक्ट हुए हर रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले रॉन्ग आंसर एंड राइट आंसर्स कितने हैं वो हमें देखना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, राइट आंसर्स हमने कितना लेट कर लिया x, एंड रॉन्ग आंसर्स को हमने लेट कर लिया y। अब हम दोबारा क्वेश्चन रीड करते बेटा। अच्छा, यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, क्योंकि उसमें राइट आंसर्स भी दिए उसने और रॉन्ग आंसर्स भी दिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हो गए x प्लस वाई, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है x प्लस वाई। क्लियर? अब देखते बेटा 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर राइट आंसर के लिए। देखो बेटा, अगर उसने एक राइट आंसर दिया है तो कितने मार्क्स मिले हैं? 3। 2 राइट आंसर मिले हैं तो 6, 3 राइट आंसर मिले तो 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितने राइट आंसर्स दिए उसने? x, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स। रॉन्ग आंसर्स कितने दिए हैं? माइनस वाई, क्योंकि यहाँ लिखा सिर्फ 1 रॉन्ग आंसर दिया है। तो हमारी यहाँ इक्वेशन होगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। सेकेंड इक्वेशन देखो, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यहाँ पर 4x हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 50। सेकेंड इक्वेशन होगी बेटा। अच्छा, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 50, और 2 उधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा 50/2, दैट इज़ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। तो इसको इक्वेशन आप सेकंड ले लो, इसको इक्वेशन सेकंड नहीं रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 14, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। अगेन बेटा आप यहाँ देख सकते हैं y के कोएफिशिएंट सेम है बट साइन सेम है। साइन सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज। नीचे वाले इक्वेशन से साइन चेंज हो जाते हैं बेटा। ये प्लस में है माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा x, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15। जब x 15 आ गया है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 3 इंटू 15 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 14, तो यहाँ y आ जाएगा हमारे पास 5। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। x एंड y की तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला ही गया है बेटा, साथ में आपको जो पूछा जाए वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया था, तो एक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे हमारे पास? x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। दिस इज़ A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक A प्लेस है और यहाँ एक B प्लेस है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 100 किलोमीटर। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक जो कार है वो A से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम पे कार स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स A यहाँ से स्टार्ट हुई एक कार और वो ऐसे जा रही है, ठीक है, और B से भी एक कार स्टार्ट हुई है, वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट आपको दे रखा है वो 5 आवर्स में मिलती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो बेटा, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक कार A की तरफ से जा रही है और एक कार B से जा रही है, और वो दोनों कब मिलती है? 1 आवर में। क्लियर? तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार। तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ हैं जो A से स्टार्ट हो रही है और एक B से, तो लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A, उसकी स्पीड हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम B, उसको हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम।
डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर। अब अगर वो सेम डायरेक्शन में दोनों कार जा रही है, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, मीन्स यहाँ पर आपको टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर्स। और टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम तो आपको यहाँ 5 आवर्स दे रखा है। क्लियर। एक तो हम ये देख सकते हैं, दूसरा हमें ये देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो भी तो गिवन है आपको। डिस्टेंस कितना गिवन है, 100 किलोमीटर है। और डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस निकलता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ देखो बेटा, स्पीड आपने लेट किसकी की थी, ए से जो स्टार्ट हो रही है कार, तो स्पीड इंटू टाइम। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। देखो बेटा, यहाँ से कार जा रही है, ये वाला कौन सा डिस्टेंस है, 5x। और बेटा जो सेकंड कार है वो बी से जा रही है, बी से स्टार्ट हुई है, उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया। इस पॉइंट पे आके वो दोनों कार्स मिल गई है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें, दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दें, तो हमारे पास कितना बचेगा, 100 बचेगा। इस वाले डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देते तो हमें कितना मिलेगा, 100। तो 5x माइनस 5 ये क्या है, टाइम इंटू स्पीड। टाइम इंटू स्पीड तो हमें यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, 5x माइनस 500। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं और 500/5 उधर हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 20। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बेटा दोबारा देखो आप, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही, मीन्स यहाँ से, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ लिखे है 1 मीन्स स्पीड x है एंड टाइम 1 है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, x। और इसने कितना किया, y इंटू 1। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है x प्लस y। और कितना डिस्टेंस है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस है 100। पहले केस में दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही थी, दूसरे केस में दोनों कार एक दूसरे की तरफ जा रही है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर y के कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो सिंपली कैंसिल आउट। 2x इक्वल्स टू 120, तो x हो जाएगा 120/2 दैट इज़ 60। तो यहाँ पर x हमें 60 मिल गया। इसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ये है 60 प्लस y इक्वल्स टू 100, तो यहाँ y आ जाएगा हमारे पास 40। तो a की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 60 किलोमीटर, x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर एंड y की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। आपको गिवन है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। ये लेंथ हो गई ब्रेड्थ। एरिया कैसे निकाला जाता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो सबसे पहले यहाँ अगर हमें डायमेंशन चाहिए रेक्टेंगल की, यहाँ पूछा गया ना बेटा डायमेंशन, तो सबसे पहले लेट करते, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तभी क्वेश्चन हम दोबारा रीड करेंगे बेटा। रेक्टेंगल की लेंथ हो गई x यूनिट एंड ब्रेड्थ हो गई y यूनिट्स। अगर हमारे पास लेंथ है x यूनिट, y है ब्रेड्थ है y यूनिट्स, तो एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, एक्स वाई, ठीक है। आप क्वेश्चन रीड करते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर। जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है कब, इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। अगर उसकी लेंथ को हम रिड्यूस कर दे 5 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। यहाँ देखो बेटा, हमने लेंथ लिया है जो 5 यूनिट्स रिड्यूस हो गई है एंड ब्रेड्थ ली है जो 3 यूनिट्स इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ये वाला आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x को y से मल्टीप्लाई XY, देन 3 से प्लस 3x, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 15 XY माइनस 9। XY से XY कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x माइनस 5y और यहाँ माइनस 15 इधर आ जाएगा प्लस 9 दैट इज़
6, ठीक है, क्योंकि -15 + 9 हो गया -6 और उधर गया तो 6 आ गया। ये हमारे पास हो रही फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड लाइन में क्या बोला गया, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को इंक्रीज कर दिया कितना 3 यूनिट से, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर दिया y + 2, दोनों को ही इंक्रीज कर दिया तो बेटा क्या होगा, एरिया भी तो इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हुआ है 67, xy + 67। अगेन इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन बनाएंगे, xy प्लस x को y से मल्टीप्लाई किया इंटू x को 2 से, प्लस 2x 3y + 6 = xy + 67। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x + 3y और 66 उधर चला जाएगा, 67 - 6 61। तो ये हमारे पास हो रही सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 3x - y, और यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हमें एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट तो इक्वल करना ही पड़ेगा। और इजी कौन सा है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या y के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी बेटा, यहाँ 5y है, देखो ध्यान से देखना, 3x - 5y। अब यहाँ पर फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सेकेंड इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तभी y के कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, आया हमारे पास 9x - 15y = 18, और यहाँ आ गया 5 × 2 = 10x प्लस 15y, और ये आ जाएगा 61 × 5, 1 × 5 305। अब यहाँ देखो बेटा y के कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं, साइन अपोजिट है तो सिंपली प्लस करना है आपको। यहाँ आ जाएगा 19x = 323, ठीक है, x को 323 डिवाइडेड बाय 19 तो कैंसिल आउट करके आ जाएगा हमारे पास 17। x की वैल्यू 17 आई है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुट x = 17 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x, 2 × 17 34 प्लस 3y = 67। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y = 61 - 34, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 2। y = 27/3 हमारे पास आ गया 9। तो लेंथ आ गई हमारे पास 17 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 9 यूनिट्स। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स में बेटा जो आपको पूछा जाए फाइंड करने के लिए, सबसे पहले उसको लेट करो, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे सॉल्व करो।